अभी संसद के बाहर राहुल गांधी जी व उनके नेता, उनके साथ के जो नेतागण हैं वो सभी मिल के अभी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अमित शाह गृहमंत्री जी ने बहुत बड़ा गलत ये कर दिया। उन्होंने अंबेडकर जी का बड़ा अपमान किया, उनके प्रति दुर्व्यवहार का, कुछ दुष्शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने उनका अपमान किया भारी मात्रा में संसद के अंदर। ये बातें बहुत चल रहा है, उनकी 10-12 सेकंड की कुछ क्लिपें काटकर बहुत ज़्यादा वायरल की जा रही है और लोगों के बीच में इस बात की प्रोटेस्ट की जा रही है। लोग भी ऐसे हैं जो पता नहीं अंधे तरीके से कुछ भी 12 सेकंड 10 सेकंड की एक छोटी-छोटी शॉर्ट्स या रील देख लेते हैं और उसमें भ्रमित हो जाते हैं। उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि यार, कहीं पे भी कुछ भी निर्णय देने से पहले ना आप सबसे पहले उसकी पूरी की पूरी तह तक जाओ। ज़रा जानकारी हासिल करो कि हो क्या रहा है, पूरी बात क्या है। एक पक्ष देख के कभी भी कोई भी निर्णय ना लिया करो। आपके मन में अंबेडकर के प्रति अगर श्रद्धा है तो ये अच्छी बात है, तो आप उनका सम्मान करें, उनके हिसाब से जो उन्होंने रास्ता दिया है उसके हिसाब से चले आप करते हैं ऐसा कुछ? देखिए यार, ऐसी बात नहीं कि आपके मन में अंबेडकर के प्रति भाव है तो हमारे मन में नहीं होगा। हमारे मन में भी उनके प्रति बहुत श्रद्धा का भाव है, हम उनको बड़ा एडमायर करते हैं। एक्चुअली चलिए देखते हैं ज़रा कि उन्होंने यानी कि अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के बारे में ऐसा क्या गलत कह दिया। सर ये वीडियो देखिएगा और फिर जाके आप अपना कमेंट दीजिएगा। कमेंट में ऐसा है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरा अपना मत। मैंने वीडियो देखी है, वीडियो देख के मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो कि उनको गाली देने लायक है अमित शाह जी को। और यहाँ पे विपक्ष के लोग बोल रहे कि वो अब रिज़ाइन कर दो। अरे क्या बात है, पता नहीं ये उनकी पता नहीं अलग ही उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं बचे। कुछ ग्रोथ की बात करे वो ना करे, कभी कुछ करते फिरते हैं। ज़रा आप वीडियो देखो और देखने के बाद फिर जाके बताना मुझे कि यहाँ पे क्या मामला है। अगर आपको गलत लगे तो आप मुझे गाली दो, अमित शाह को गाली दो, सबको गाली दो, और ज़्यादा मुझे दीजिएगा यार, क्योंकि मैं भी सब सहमत हूँ उनके पक्ष से, उनकी बातों से। तो चलिए ये वीडियो देखो। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना। दिल्ली में
महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर 370 पर कई बार चर्चा हुई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। और मान्यवर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना 92% कम हो गई। एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में आया।